दोस्तों मैं आया था दिल्ली से गांव और मैं चल दिया पापा से मिलने के लिए। ये जो देख रहे हैं आप, ये है ब्रज घाट, जिसको हम छोटी गंगा के नाम से जानते हैं। गांव से हमारा जो खेतों का रास्ता है वो है अराउंड 10 से 11 किलोमीटर का। तो हम बाइक लेके चल दिए अपने दोस्त के साथ। और चलते हुए हमने सोचा क्यों ना कोई वीडियो बनाई जाए। तो हमने भी फ़ोन निकाला और अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये जंगल का रास्ता है। यहाँ पर जगह जगह आपको मंदिर भी मिल जाएंगे, ब्रज घाट में बंदर भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर गन्नों की तुलाई वगैरह भी होती है, जो कि मील को जाते हैं, जहाँ पर उनकी चीनी वगैरह बनती है। तो गन्ने छीलते हुए भी दिखाएंगे कि कैसे छीला जाता है उनको। भरने का तो वीडियो नहीं होगा कि उनको, जैसे कि ये ट्रक में जा रहे हैं, ऐसे ट्रक भी आपको बहुत से मिल जाएंगे गन्नों के। काफ़ी लोग इनको भर भर के लेके जाते हैं। ये रास्ता चालू हो जाता है, फिर 4 किलोमीटर का रास्ता ये है, 4-5 किलोमीटर का। उसके बाद फिर एक कच्चा रास्ता आता है, उसके थ्रू हम जंगल को जाते हैं जहाँ खेत हैं। तो काफ़ी लंबा पड़ता है, ये बड़ा मुश्किल है। बट हमने बाइक ली और हम भी चल दिए। जंगल में बहुत सारी जगह ज़्यादातर गन्ना ही है, क्योंकि यहाँ पर आवारा पशु फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर गन्ना ही होता है। कहीं कहीं आलू की खेती और भी कुछ मिल जाता है, बाकी ज़्यादातर गन्ना ही होता है। गेहूँ और गन्ना ज़्यादा होता है। ये जंगल है सब, यहाँ पर आपको ज़्यादातर यही गन्ने ही देखने को मिलेंगे। ये जंगल में हम लोग खेती करते हैं। मुश्किल तो होता है बट करनी पड़ती है, सारी चीज़ें देखना पड़ता है। ये जगह जगह आलू भी मिल जाते हैं, मैंने बताया था आपको। और ये किसी ने जो है चार दीवारी कर रखी है, उससे आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए। तो ऐसा होता है बहुत जगह। बाकी ये है, किसी ने फार्म हाउस भी बना रखा है, और ये जो ऊपर से लगा रखा है ये है अंदर जो फसल होती है उसको बचाने के लिए। यहाँ से क्या है कि कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है। ये रास्ता है 4-5 किलोमीटर का, ये भी है जो कच्चा रास्ता है हमारे खेतों को जाने के लिए। तो गन्ने जो आते हैं हमारे इसी रास्ते से होते हुए आते हैं। जो ट्रैक्टर में भर के लेके आते हैं वो सब इसी रास्ते से होके आते हैं। तो कई जगह ट्रैक्टर फंस भी जाते हैं, उनको निकालने के लिए एक एक दो दो ट्रैक्टर फिर मंगाने पड़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ एक छोटा सा नाला है जो गंगा से होकर आता है। जिस टाइम की बाढ़ आती है ना, उस टाइम ये फुल हो जाता है, बिल्कुल फुल हो जाता है। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, तो फिर ये रास्ता बंद हो जाता है। अब तो लोगों ने क्या है कि गन्ने के लिए यहाँ पर एक पुलिया सी बनाई हुई है, जिससे कि ट्रैक्टर आसानी से पार कर जाता है, तो दिक्कत नहीं होती है। बाकी यहाँ पर धूल वगैरह तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि यहाँ पर कच्चे रास्ते हैं और चारों तरफ ईंख ही ईंख होगी। यहाँ चारों तरफ ईंख ही होती है, क्योंकि यहाँ और कुछ ज़्यादातर नहीं होता। ये क्या है कि ये मोटी खेती होती है, मतलब कि हम इसको बोलते हैं कि पक्की खेती, कि 3-6 महीने में होती है ये, 6 महीने बाद कटती है। तो इसलिए ज़्यादातर यही होती है, क्योंकि इसको नुकसान तो पहुँचाते हैं पशु, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं और उसमें। तो ये किसी ने आलू बोए हुए हैं, जबकि इसके चारों तरफ उन्होंने तारबंदी कर रखी है। और आपको जगह जगह ये देसी बेर भी मिल जाएंगे, ये बड़े टेस्टी होते हैं खाने में। कभी आना, कभी खा खिलाएंगे आपको। ये बहुत ही टेस्टी बेर लगते हैं। वैसे वैसे ही होते हैं जैसे कि नॉर्मल बेर होते हैं, बट ये थोड़े पतले होते हैं और थोड़ा मज़ा आता है इनको खाने में, बड़े टेस्टी लगते हैं। तो हमने थोड़े से बेर तोड़े और हम चल दिए फिर। ये जगह जगह जंगल में झोंपड़ी भी मिल जाएंगी, जो लोग रहते हैं यहाँ पे। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर ये कच्चे मकान, पक्के पक्के एक दो ही मकान हैं, बाकी ज़्यादातर झोंपड़ियाँ ही मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर पक्के मकान तो बड़ा मुश्किल है बनाना, इसलिए। तो यहाँ पर लोग बाग दूर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग बाग। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, ये बताइए कि ये फूल किस चीज़ के हैं और क्या है ये, अगर आपने कभी देखा हो तो। ये पेड़ है, बहुत ही पुराना है ये पेड़, अराउंड 100 साल पुराना है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब
दादा बाबा बताते थे कि ये 100 साल पुराना पेड़ है। तो हम भी यहाँ पहले हमारा बचपन भी यहीं कटा था जंगल में ही। तो हम इस पे यहाँ खेलने आया करते थे। तो वैसे भी ज़्यादा एज नहीं है मेरी, 24 साल का फिर हम यहाँ से मुड़ जाते हैं अपने घर की तरफ के रास्ते को, जहाँ पर मम्मी पापा हैं। क्योंकि वो आज ईख छोल रहे थे, क्योंकि हमारी जो है पर्ची भरी जाती है, जिसको हम अपने ट्रॉलियों में भर के लेके जाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि पर्ची भरी जाएगी। तो ये हम फाइनली मंडिया पर अपनी झोपड़ी पर पहुंच गए हैं। ये हमारा छोटा सा एक मकान है, टूटा फूटा। तो यहीं पर है। बाकी ये थोड़ा सा हमने आलू लगाया हुआ खाली खेतों में। ये पापा के लिए कुछ हमने फल वगैरह लिए थे। तो यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर बंदर होते हैं ज़्यादा, क्योंकि पास में ही बहुत बड़ा वन है, जो अब धीरे धीरे सरकार ने काट लिया है या कट गया है गंगा जी में। तो ये हमारा ट्रैक्टर है आइसर। अब फाइनली हम खेत में चले गए, क्योंकि तो वहाँ पर तो पापा थे नहीं। तो ये पेड़ बताएंगे ये किस चीज़ का पेड़ है। इसमें कांटे कांटे होते हैं ज़्यादातर, आपको पता ही होगा। और ये मेरी मम्मी है, यहाँ गन्ने छील रही हैं। और ये छोटा भाई है, ये वैसे पढ़ाई करता है, पर ये बहुत ही नालायक है, क्योंकि ये पैसे लेने के चक्कर में ये जंगल आया है मम्मी के साथ। इसको पैसे चाहिए थे, तो इसलिए ये काम कर रहा है, वरना ये काम नहीं करता है। बड़ा हरामी है ये। तो कहते हैं ना, छोटे खोटे होते हैं, तो उसी तरीके से ये पापा है। और ये अपना